इन योर फर्स्ट सीजन ओनली आई थिंक वो पूरा एक वो नवीन उल हक वर्सेस कोहली वो सिचुएशन हुई थी. आपने एज द फादर फिगर ऑफ द टीम हैंडल कैसे की वो सिचुएशन और आपके नज़रिए से क्या था वो? देखिए वो सिचुएशन गेम में अराइज की. तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सही था या वो गलत था. इट इज़ ईजी टू बी जजमेंटल बट इट इज़ नॉट फॉर अस टू जज एनीवन. वो उस समय में क्या सेंटिमेंट उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो एक इट इज़ फॉर दैट पर्सन. बट मैंने नवीन को ये बोला कि तुम्हें यदि कोई सपोर्ट चाहिए, if you're feeling insecure, we are there to support you. But it is not only about showing that you have the spirit to fight. If I were you, I would have said, तूने ऐसा कहा, मैं ऐसी बॉल डालता हूँ कि तुम्हारी टीम की विकेटें लेता हूँ. लेट द वर्क स्पीक. लेट द वर्क स्पीक. तो एक एक अप्रोच है. नवीन बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है और लार्ज हार्टेड भी है. तो उसने विराट से जाके मेकअप कर लिया. अब विराट हैं तो विराट ने भी इक्वली मेकअप किया. तो ये सब सिचुएशंस होते हैं. अब ट्रेविस हेड और सिराज में हुआ. तो ये सिचुएशंस कभी याद आ जाते हैं. तो एज एन ओनर यू हैव टू जस्ट क्वाइटन देम डाउन. अगर टीम हार जाती है आपके दिल में आपको क्या फील होता है एज दी ओनर? देखिए कभी तो लगता है कि हारे की. देखिए आपकी लीग स्टेज में 14 गेम होते हैं. आपको 8 गेम जीतने होते हैं टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. और आप देखेंगे तो बहुत कम टीम 9 से ज़्यादा गेम जीतती है. तो आप 4, 5, 6 तो हारेंगे ही. द पॉइंट इज डू यू लूज फाइटिंग और डू यू लूज सरेंडरिंग. तो ये एक फ़र्क है. आप एटीट्यूड नोटिस करते हो? एटीट्यूड. बिकॉज इट्स नॉट एज सिंपल एज बाइनरी विन या लूज. नहीं, इट इजंट. बिकॉज यू मे गो इन विद अ ग्रेट एटीट्यूड बट द अदर टीम में जस्ट हैव अ ब्रिलियंट डे और देयर एटीट्यूड में बी बेटर. ये बात मैंने हार्दिक और कृणाल से की है कि एज अ क्रिकेटर वन थिंग यू ट्रूली अंडरस्टैंड इज एक बहुत बड़ा लक फैक्टर रहता है कभी कभी गेम्स में. और ये स्पोर्ट्स की असलियत है जो कभी कभी जनता नहीं समझती. पर वो लक कभी आपके खिलाफ जाता है तो कभी आपके फेवर में भी जाता है. तो एट दैट मोमेंट आपको लगता है आपके खिलाफ क्या है. बट आप यदि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years देखो तो वो आपके फेवर में भी जाता है कभी ना कभी. यू नो आई बीन अ लाइफ लॉन्ग क्रिकेट फैन और मैं अभी आई फील कि मेरा फैंडम इंक्रीज हो रहा है शो के थ्रू आप जिस लोगों से जब मिल रहा हूँ. तो जब हम कभी आई थिंक आपके साथ भी होता होगा. एक्चुअली आई डोंट नो मे बी नाउ दैट यूर LSG ओनर पीपल सी यू डिफरेंटली. बट इफ़ आई गो फॉर अ सोशल फंक्शन और फिर हॉबीज़ की बातें होती है तो मैं क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ. कुछ लोग ऐसे अब भी हैं जो कहते हैं अरे क्रिकेट क्यों देखते हो सब फिक्स्ड है. लाइक इट्स सच एन मैं अभी कैसे समझाएं लाइक क्योंकि आई हैंग मुझे आउट. समझाना भी नहीं है. यदि आप जजमेंट ले रहे हो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी बेसिस, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन टू यू. देयर इज नो वे सच अ मैसिव इकोसिस्टम कैन बी फुल्ली. इट कैन नॉट बी. इट इज जो सजेस्ट भी करे वो मतलब प्रिपोस्टरस चीज़ है. आई फील कि वो जो इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ के बीच हुआ था ना जहाँ वो 3 प्लेयर्स को जेल किया गया, शायद कुछ ऐसे वन ऑफ सिचुएशंस है जो पूरे क्रिकेटिंग इकोसिस्टम पर एक धब्बा डाल देते हैं. पर देखिए ये तो मैं कह सकता हूँ ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है. एटलीस्ट IPL में तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है. यानी IPL में नहीं है तो कहीं भी नहीं है. और मैं जय शाह को बहुत क्रेडिट देता हूँ. BCCI को उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया है और जो इंडिया को एक सर्टेन लेवल पे मतलब हाईएस्ट लेवल पे एक विक्ट्री लेवल पे ला के रखा है कि हर एक चीज़ में, हर एक फॉर्मेट में. और इंडिया की अब एक टीम नहीं, 2 टीम नहीं, 3 टीम आप खड़ी कर सकते हो फॉर 3 पैरेलल टूर्नामेंट्स. तो ये BCCI का बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट के तरफ. वुड यू लाइक टू सी मोर IPL टीम्स? जब तक our टीम थी तो आई वांटेड टू सी मोर. 10 से तो आई डोंट वांट टू सी मोर. डू यू थिंक कि वो EPL स्टाइल सिस्टम स्टार्ट हो सकता है कि वीकेंड मैचेस थ्रू आउट द ईयर या फ्रेंचाइज क्रिकेट का पूरा एक चेहरा बदल सकता है? पर देखिए ये जो इंटेंसिटी है, जो ये एक फैंडम है ऑफ द स्पॉट, ये 7 हफ्तों के बीच में
यदि इसको आप पूरे साल भर करेंगे तो उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। गेम चेंज हो जाएगी, एवरीथिंग टू मच विल चेंज। एंड फिर वो आप कैलेंडर में कैसे करोगे? दो क्रिकेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वॉल्व हैं ये टीम्स में, तो आप यदि 50 हफ्ते भी करो तो फिर वो लॉजिस्टिक्स कैसे करोगे? फिर आपकी नेशनल टूर्नामेंट्स कैसे होंगी? बट ये जो भी आईपीएल का सिस्टम रहता है कि हर 3 साल टीम्स डिसॉल्व हो जाती हैं, फिर मेगा ऑक्शन होता है, आर यू इन फेवर ऑफ द सिस्टम एंड जनरली आर द अदर ओनर्स आल्सो इन फेवर ऑफ द सिस्टम, या इट्स अ डायनामिक थिंग दैट कीप्स चेंजिंग विद टाइम? देखिए, फॉर गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स अभी तो ये ऐसा था कि वी वांटेड अ मेगा ऑक्शन बिकॉज हर एक टीम के पास स्क्वाड थी, हमारे पास नहीं थी। एंड इट्स ओनली विद एक्सपीरियंस यू नो कि भाई आपने क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। पिछले बार जब ऑक्शन हुआ था हमें तो 15 दिन मिले थे ऑक्शन के आगे, तो ना तो कैप्टन था ना कोच था, मतलब आपने सब 15 दिन में अपॉइंट करना था, तो यू डिडंट इवन हैव अ टीम टू रिसर्च। एनालिस्ट भी लिटरली जो मिला उसको रखो। तो वो तो मैं बोलता हूँ बार बार कि गौतम गंभीर का भला हो कि ही वॉज देयर टू हेल्प अस एंड गाइड अस, नहीं तो आई वुडंट हैव नोन वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। आरपीएस जी की जर्सी मुझे याद है, राइजिंग पुणे, व्हाई डिडंट यू जस्ट कैरी फॉरवर्ड दैट जर्सी? टू बी ऑनेस्ट, उस पर डिबेट हुआ था इंटरनली internally and there was a very strong section which believed कि फ्रेश, उसको करो। there was a strong section which said कि फ्रेश करो। फिर ये हुआ कि फ्रेश किया जाए। जी, ओके। बट डू यू फील कि क्योंकि आपने वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया एज एन आईपीएल ओनर, यू बिकेम अ बेटर फ्रेंचाइजी नाउ? यस, पर आप देखिए यदि हमारी टोटल फ्रेंचाइज क्रिकेट में 3 साल लखनऊ, 2 साल आरपीएस और 2 साल डर्बन सुपर जायंट्स, तो हमने 7 सीजन्स देखे हैं ओवर 3 franchises. Twice we have got to the finals. 4 times we have made it to the playoffs. So it's on paper a decent track record, but to my mind it is not a very satisfying track record. Satisfying from a yes one perspective, but यदि आप जीत देख रहे हो तो आप 7 सीजन में एक बार भी जीते नहीं हो। आई थिंक कि आपका गोल शायद ये रहेगा कि जैसे लोग सीएसके एमआई के लेगेसी के बारे में बात करते हैं, यू आर ट्राइंग टू पुश इट एटलीस्ट। तो हमारे मोहन बगान में देखिए हमारे 10 सीजन हुए हैं, हमने 4 चैंपियनशिप जीती है, 1 लीग शील्ड जीता है, 10 में 8 बार हम प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं, हम 6 बार फाइनल्स में पहुंचे हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, अभी भी लीग चल रही है, वी आर नंबर 1 ऑन द लीग टेबल एट दिस स्टेज। तो ये जब टीम्स आती हैं कि मोहन बगान वी आर प्लेइंग मोहन बगान, तो वो जो साइकोलॉजिकल एज मिलता है वो 1% का ही फ़र्क होता है, बट वो फ़र्क होता है स्पोर्ट्स में स्पेशली।